हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम यार। ये अभी एक और वीडियो आया ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड। फर्स्ट हमने देखा, हमें तो इंडिया का ये एक भाई बोल रहा है कि हमने जो है ना हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान इनकार कर रहा है। वो अभी ढाल बना रहा है बच्चों की, औरतों की, कि बेगुनाह पर इंडिया ने हमला किया है। तो हमारी तरफ यही बातें चल रही, क्या सच है? अभी ये वीडियो देखते हैं कि क्या ये फिर से ये भाई बोलता है। टाइटल है ऑपरेशन सिंदूर, थैंक यू इंडियन आर्मी एंड नरेंद्र मोदी जी। तो इंडिया वाले थैंक यू कर रहे हैं इंडियन आर्मी का। देखते हैं भाई, प्ले करें। आया प्ले करो। 140 करोड़ भारतीयों को ये नाम भी अच्छा लगा और भारतीय फौज ने जो काम किया वो काम भी अच्छा लगा। कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान ने जो कुछ किया था उसके बाद भारत मायूस था, उम्मीद कर रहा था। हम सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज उस आलोचना के बाद हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू, थैंक यू। पाकिस्तान के घर में घुसकर तीन बार पाकिस्तान के 3 अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनकी औकात दिखाने की। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। उरी हमले के बाद नवाज शरीफ को धूल चटाने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पुलवामा के बाद इमरान खान की हेकड़ी निकालने के लिए। थैंक यू मोदी जी। पहलगाम के बाद जो हिंदुस्तानियों में गुस्सा भरा था, उस गुस्से को समझकर, आलोचना सहकर, समय लेकर अब पाकिस्तान को वो जख्म देने के लिए जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। थैंक यू मोदी। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के खून से लेने के लिए। थैंक यू मोदी जी। 22 अप्रैल को जो आतंकियों की चेतावनी थी, 7 मई को उस चेतावनी का हिसाब चुकता करेंगे। थैंक यू मोदी। 9 मिसाइलों की प्रलयकारी गर्जना के साथ रावलपिंडी से लेकर बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, हर ठिकाने को राख में तब्दील कर देंगे। थैंक यू मोदी जी। पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के अड्डे को मटिया मेट कर देंगे। आप में से अगर आज कोई कहेगा कि यार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं, तो आज यकीनन उससे मेरी नाराजगी होगी, क्योंकि इन 15 दिनों के अंतराल में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर वो तीखे सवाल पूछे जो पूछे जाने चाहिए थे। हमने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया, सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तान पर हमला करके अपनी बात को सही साबित किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझ में रिस्क लेने की क्षमता औरों से ज्यादा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए खामोश हूं, लेकिन अगर ये भावनाएं आएंगी तो वो हिसाब होगा। वो जो मोदी जी ने कहा था कि इस बार पुलवामा और उरी के हमले के बाद जो प्रहार हुआ था उससे बहुत बड़ा प्रहार होगा, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो आज भारतीय फौज के लिए सम्मान बढ़ा है और मोदी जी के लिए दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर प्रधानमंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन आतंकवाद को बदलने की नीति नहीं बदलती। नवाज शरीफ आए, उस वक्त भारत ने उरी का दंश झेला। इमरान खान आए, हमने पुलवामा का दंश झेला। शहबाज शरीफ ने पहलगाम दिया। हर बार की वही पाकिस्तान की कहानी है। आतंकवादी शिविर अपने घरों में लगाते हैं, हिंदुस्तान पर हमला करते हैं, और उसके बाद जब हिंदुस्तान रिएक्ट करता है तो दुनिया के सामने हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। लेकिन आज शुक्रिया मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मोदी जी, पिछली बार जब आपने वार किया था तो पाकिस्तान और हमारे देश में कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन इस बार जब पाकिस्तान की तरफ से फौज कह रही है कि हम पर प्रहार हुआ है, तो आज 140 करोड़ भारतीय पहलगाम को याद करके अपनी आंखों के अश्क को पोंछ के कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। और थैंक यू इस नाम के लिए भी, ऑपरेशन सिंदूर। नाम भी अच्छा है, काम भी अच्छा है। काम पर जाएं उससे पहले नाम की बात कर लेते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नामकरण भारत सरकार और भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। कश्मीर में जो कुछ हुआ वो सिंदूर उजाड़ने वाला था, और सिंदूर भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। कश्मीर में सिर्फ जाने नहीं गई थी, कश्मीर के पहलगाम में जब इन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया, इनके माथे का सिंदूर उजाड़ा गया, तो ये इन महिलाओं को, भारत को, हिंदुओं को अपमानित करना था। और इसीलिए जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम चुना
तो आज हमारी जबान से निकल रहा है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने जो ये नाम लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, हर उस महिला के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने प्रियजनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हमारी विधवा हुई महिलाओं को एक तरीके से कहिए श्रद्धांजलि देना था, जो उनके सुहागों को छीना गया था, उनके दर्द को पूछने जैसा था, उनके आंसुओं का बदला था, जिनके सुहाग को आतंकवाद ने छीना था। ये दुनिया को बताना था कि भारत अपने लोगों के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए कितना संवेदनशील और दृढ़ है। इसलिए आज हम कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, थैंक यू। ये दुनिया को बताने के लिए कि भारत की सांस्कृतिक संवेदनशीलता, आतंकवाद के खिलाफ उसकी अटल प्रतिबद्धता और नागरिकों के सम्मान की रक्षा करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। अब ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों आज बार बार हम मोदी जी को थैंक यू कह रहे हैं, ये पूरा आपको समझाते हैं। क्योंकि ये पहली बार नहीं मोदी जी ने ठोका है, 3 बार हो चुका है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक हुई। नवाज शरीफ घबरा गए, भारत की कार्रवाई को आक्रामक कार्रवाई बताया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर रोने लगे, भारत ने एलओसी का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान की सेना ने पहले स्ट्राइक को झूठ बताया, फिर अंदर ही अंदर मीटिंग करके बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई। नवाज शरीफ की सरकार पर सेना का दबाव बढ़ा, उनकी छवि कमजोर। दूसरी बार जब एयर स्ट्राइक हुई 2019, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी। पुलवामा हमले के बाद भारत ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तो इमरान खान पहले तो झूठ फैलाते रहे, कुछ हुआ ही नहीं। फिर वो कौवा दिखाने लगे कि देखिए जी हमारे यहाँ हमारा था, एक कौवा मरा पड़ा है। हामिद मीर वो कौवा लेके ऐसे कर रहे थे, वही हामिद मीर जो आज लगातार सोशल मीडिया पर रो रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं। 2021 की वीडियो डाल के कह रहे हैं कि अभी हुआ है, वही। और उनके मित्र इमरान खान अगले दिन टीवी पर शांति की अपील कर रहे थे, कहा पाकिस्तान जी युद्ध नहीं चाहता। इमरान खान ने संसद में तकरीर की, अगर भारत की ओर से कार्रवाई ही जवाब देंगे, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते। दुनिया ने देखा पाकिस्तान कैसे करता। और इस बार बारी शहबाज शरीफ की थी। 2025 22 अप्रैल जब पहलगाम पर आतंकवादियों ने हमला किया, तब ऑपरेशन सिंदूर 9 आतंकवादी अड्डों को तबाह किया गया। और आज इन तीनों चीजों को लेकर भारत कह रहा है थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला करवाया था, ये भारत की अखंडता, एकता पर हमला था, भारत में हिंदुओं की पहचान पर हमले था। भारत इसके बाद क्या खामोश रहता, या भारत एक ऐसा जवाब देता जो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को याद रहता। ये भारत ने बताया। भारत ने बताया कि वो संवेदनशील है, शांत है, पहले प्रहार नहीं करने वाला है, लेकिन आतंकवाद पर अंतिम प्रहार करने वाला देश। जबरदस्त कार्रवाई रही। ये कार्रवाई ऐसी थी जिसने पाकिस्तान के मन में खौफ पैदा कर दिया। पाकिस्तान से जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह से लोग बौखलाए भाग रहे हैं, जिस तरह से आतंकवादियों के अड्डे पर हमला हुआ है, ये बताता है कि ये भारत जवाब देना चाहता है। और भारत ने इस बार हर एक जगह को टारगेट के तौर पर चुना। इस बार पाकिस्तान को हमें जवाब नहीं देना है, पाकिस्तान खुद ही बता रहा है कि कहां कहां हमला हुआ। और इसीलिए हम कह रहे हैं थैंक यू, क्योंकि जो टारगेट भी चुने गए वो जबरदस्त टारगेट थे। खुशी है हमें कि हमारी फौज ने पाकिस्तान के लोगों को निशाना नहीं बनाया। खुशी है हमें कि हमने पाकिस्तान की महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को वहां निशाना नहीं बनाया। हमने वहां के आतंकवादियों को निशाना बनाया। हमने निशाना बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, उसे बनाया। हमने मुरीद के सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर लश्कर के कैंप को निशाना बनाया। हमने गुलपुर एलओसी पुंछ रजौरी से 35 किलोमीटर दूर जहां लश्कर का कैंप था, वहां निशाना बनाया। हमने अलग अलग जगह बिलावल कैंप में लश्कर के लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर का कोटली कैंप जो रजौरी के सामने एलओसी से 15 किलोमीटर दूर है, वहां निशाना बनाया। हमने बरनाला कैंप को निशाना बनाया। हमने सरजाल कैंप को निशाना बनाया जो जैश-ए-मोहम्मद कैंप था। हमने सांबा कठुआ के सामने इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर ये जो कैंप था, इसे तबाह कर दिया। हमने मैमूना कैंप इंटरनेशनल बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर है, हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप, हमने उसे निशाना बनाया। और इसलिए भी हम कह रहे थैंक यू मोदी कि जब बदला भी ले रहे थे तब इंसानियत का ख्याल हमने रखा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक
सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की अटूट इच्छा शक्ति, सांस्कृतिक गौरव, आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रतीक है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से अमली जामा पहनाया। भारतीय सेना पर हमें गुरूर है और गुरूर हमें आज मोदी जी पर, क्योंकि आज दुनिया को बताया गया कि सिर्फ अमेरिका वो देश नहीं है जो अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घर में घुसकर वहां लादेन को मार सकता है। हम भी मार सकते हैं अगर हमारे लोगों पर बात आई। हमने दुनिया को बताया कि भारत भी अपने लोगों के सम्मान और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा, चाहे नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो, इमरान खान हो या शहबाज शरीफ, सबके सब अगर आतंकवाद को पालेंगे तो भारत के प्रहार से डरेंगे। सिंदूर का रंग आतंकवादियों के खून से रंगने के लिए, भारत का परचम ऊंचा लहराने के लिए आज थैंक यू मोदी जी। थैंक यू इस बात को बताने के लिए कि भारत से बोलता नहीं, दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। नाम भी धमाकेदार, काम भी धमाकेदार, और इसीलिए आज थैंक यू मोदी जी, थैंक यू इंडियन आर्मी, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। क्या बात है भाई, थैंक यू बोल रहे हैं भाई साहब। लेकिन मुझे समझ नहीं आता, अगर इतने ही आपने हमले किए, इतना सारा टेररिस्ट को आपने मारा है, जहाँ पे पूरे लश्कर, हिजबुल, ये ऐसे ऐसे बड़े नाम ले रहे हैं, तो उस पे चाइना और अमेरिका क्यों नहीं बोलता? वो क्यों नहीं आता हमारे वालों को कहता है भाई ये टेररिस्ट क्यों पाल रहे हो? वो तो चुपचाप है, साइड में है, उनको तो कोई लेना देना नहीं है। आप ऐसे दावे कर रहे हैं कि आपने हमला किया है, ये वो, आपने यहाँ पे मतलब आर्मी पे अटैक नहीं किया, आवाम पे अटैक नहीं किया, सिर्फ दहशतगर्द मारे। तो इतने सारे दहशतगर्द पब्लिक एरिया में कैसे होंगे? जहाँ पे मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? सवाल तो मेरा ये भी है। बाकी हाँ, वो आपने जो दो बोले थे ना, पुलवामा एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक, उसको तो शायद हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं है, लेकिन आज पहली बार हमारे यहाँ हमने भी खबरें सुनी है, हमारी मीडिया भी बोल रही है, DGI-SPR भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ अटैक हुआ है इंडिया का। और अटैक भी कहाँ हुआ है? एक मस्जिद है, कोई बोल रहे मदरसा है, और कुछ घर है जहाँ पर बच्चे औरतें थी, तो वहां पर हुआ है। तो ये सारी हमारे यहाँ खबरें चल रही हैं। बट आप जिस तरह इस तरह फखर महसूस कर रहे हैं ना कि इतना सारा अटैक हुआ, इतने सारे टेररिस्ट वहां में हुए हैं, तो अमेरिका क्यों चुप है? उसको आप लेकर आए ना वहां को, आप बोले ना कि भाई पाकिस्तान इतनी कार्रवाइयां कर रहा है, इनको पकड़ो भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ आप बातचीत करें। लेकिन कोई नहीं बोल रहा, तो इसके पीछे भी कुछ होगा ना भाई, वो भी तो आप समझे ना। हाँ भाई, आपकी दोस्ती भी तो बड़ी है अमेरिका के साथ भाई, आपको बातचीत तो पता होगी ना, पर अमेरिका की आवाज नहीं उठा रहा भाई। इतने बड़े जो हमारे यहाँ आप बता रहे हो भाई, दहशतगर्द बैठे हैं, 9 जगह पर आपने चुन चुन कर हमला किया है, तो ये तो बात भाई बड़ी है। ये तो दुनिया की पावरफुल भाई, अमेरिका चाइना भी नहीं करता, तो भाई ये तो इसमें तो बात है ना। आप बस आए और हमारे यहाँ हमला कर दिया भाई, मस्जिदों पर, बच्चों पर, ये तो सरासर नाइंसाफी है भाई हमारे साथ। आप कह रहे हो थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी, भाई साहब हमें तो बड़ा डर का माहौल फैला दिया आपने पाकिस्तान में पूरे में यार। कभी भी कहीं पर भी आप हमला कर सकते हो। हमारे यहाँ तो ये है कि बच्चों पर आपने हमला किया, औरतों पर, कितना नुकसान हो गया है हमारा, पर भाई आप थैंक यू मोदी जी कर रहे हो। भाई आपकी तो बात सही है, चलो आपने 9 अड्डों पर मार दिया बम, मान गए हम। चलो आपको जब पता था यही 9 अड्डे वाले थे, तो पहलगांव में फिर आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? जब आपको पहले ही उड़न में पता था तो यहाँ पर अड्डे हैं, तो अमेरिका और जो चीन है, रूस वाले जितने भी बड़े देश है, आप उनको ले आते भाई। पाकिस्तान के बाद इतने अड्डे हैं, चलो आप पकड़ो इनको, तो पकड़ देगा है ना। मालूम इतनी कंट्री आती तो फिर पता चल जाता बाकी भारत सच्चाई पर है भाई। इतनी कंट्री आ गई, उन टेररिस्टों को पकड़ा। आप रात के अंधेरे पर, हमें भी पाकिस्तान पर न्यूज़ चली है भाई, गरीबों को मार दिया कोई जगह पर इंडिया वालों ने। चलो आपकी थैंक यू। आपके जो पहलगांव में जो वाकया हुआ है, वो आपकी मिलिट्री फौज कहाँ थी? थैंक यू। सच्चाई आवाम को भी बताना चाहिए ना भाई, चाहे पाकिस्तान का इंसान हो चाहे हिंदुस्तान का, नुकसान तो जान का ही होता है भाई। हमें तो अफसोस है पहलगांव में जो वाकया हुआ, तो आपकी आर्मी थैंक यू कहाँ थी उस वक्त? आपकी सिक्योरिटी थैंक यू कहाँ थी उस वक्त? आप तो जंग के माहौल में ना, दोनों तरफ नुकसान होगा। हमारे यहाँ भी एटम छोड़ेंगे, आपके यहाँ भी एटम छोड़ेंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे भाई। थैंक यू पे जीरो हो जाएंगे दोनों। आपकी इतनी बड़ी जीडीपी बनाई है, थैंक यू, वो भी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ तो चलो हम तो डूब जाएंगे, आपको भी डुबा के जाएंगे भाई। थैंक यू, सीधी बात है ना। जो सच्चाई है ना, मीडिया वाले भी अपनी थोड़ी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो झूठ बोलते रहते भाई, थैंक यू के वजह से अमन की बात करो।
तो इंसानियत की जिंदगियां बचे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो भी रहता हो। हर जीत जो का है ना, वो पंछियों का भी ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। हाँ भाई, ये वकार भाई सही कह रहा है। और मैं तो कहता हूँ ये भाई भी झूठ बोल रहा है। कुछ कुछ जो गरीबों को मार रहे हैं, ये क्या आएगा भाई जंग है? गरीबों को मारना ये तो भाई इंसानियत ही नहीं, ये ये तो। तो कह रहे हैं कि हमने नहीं मारा, इनके यहाँ दावे ये आ रहे हैं। हमारे वाले मीडिया ऐसी मतलब खबरें चला रही है, और क्या सच्चाई है वो वक्त के साथ पता चल जाएगी। बाकी अगर सच में आतंकवादियों को मारा है फिर तो मैं भी खुश हूँ। बाकी जान छुट्टी, हम भी तंग आ गए इतने सालों में, बहन जो हम खुद तंग आ गए। हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा, कब हम ये जो ग्रे लिस्ट है, ये FATF की ये ब्लैक लिस्ट में, शायद अभी ग्रे लिस्ट में है, तो कब हम इस लिस्ट से भी निकलेंगे ताकि हमारा मुल्क भी कुछ तरक्की करे। जिस तरह इंडिया हमें इल्ज़ाम लगा रहा है ना, अगर सच हुआ ना ये बाकी टेररिस्ट हैं, हम ब्लैक लिस्ट हो जाए, फिर पाकिस्तान वैसे ही तबाह हो जाएगा। बाकी अगर रियल में ये इन्होंने किया है और पाकिस्तानी सरकार इनसे बात करे, भाई ठीक है आपने भी मार दिया, हमको तंग दे ऐसे इनसे, तो फिर मामला आगे बढ़ाए और अमन से बातचीत चलाएं। बाकी भाई साहब बड़ा खुश लग रहा है, हमारे यहाँ खौफ चल रहा है भाई।